हम समझे मेरे लाल अभी सही से क्या बिगाड़ेगा, मदरसा में क्यों मारेगा। बाबू को बहुत प्यार से ले गया बाथरूम में, मेरे बाबू बहुत प्यार से गया बाथरूम में, 2 दरवाजा पे रहा, 2 मेरे बाबू को मिल गया, बहुत बुरी तरीके से मारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में ये बहन अपने बेटे के लिए दहाड़ मार रही है और ये बता रही है कि मेरे बच्चे को मदरसे में उस्ताजों के जरिए पीट पीट कर मार दिया गया है। और जब आवाम वहाँ पर आती है मदरसे के सामने, जब वहाँ पर वबाल मचता है, पता चलता है लोगों को, आसपास के लोगों को कि मदरसे के अंदर एक बच्चे की मौत हो गई है, तो सारे लोग अक्स पक्स के वहाँ पर आ जाते हैं और फिर मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ मदरसे में, इस बच्चे को उस्ताजों के जरिए मारा गया है या इसके कोई बीमारी थी। तो बहुत से लोगों ने वहाँ पर अलग अलग सवाल जवाब दिए उन सवालों के। तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को कोई बीमारी थी, मतलब कि उसकी वजह से इसकी मौत हो गई, और कुछ लोगों ने कहा कि ये बच्चा उस्ताजों के जरिए पीट पीट कर मारा गया, यानी उस्ताजों ने इसको टॉर्चर किया, उस्ताजों ने इसकी पिटाई की तो इसकी मौत हो गई। दोस्तों अब इसमें कंफ्यूजन है कि इस बच्चे की मौत वाकई में खुद ब खुद हुई है, इसकी बीमारी है, बीमारी के कारण इसकी मौत हुई है, या वाकई में उस्ताद ने इसको पीटा है तो उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। तो हमारे पास अभी कोई ऐसी क्लियर मतलब कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन दोस्तों हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर वाकई में इस बच्चे को पीट पीट कर मदरसे में मारा गया है उस्ताजों के जरिए, तो वाकई में उस्ताजों को सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उस बच्चों को तो पीटने का वक्त ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारना कि उसकी मौत हो जाए, ये तो मौत की बात है, बल्कि बच्चों को तो अगर मौत का भी खतरा नहीं है फिर भी बच्चों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, मेहमानान रसूल हैं, इनके ऊपर तो उंगली भी नहीं उठनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मदरसे के अंदर आकर तहकीकात में ये बात निकलती है कि मदरसे के बच्चे को पीट पीट कर उस्ताद के जरिए मारा गया है, उसका दम उसी वक्त निकला है, उसकी मौत उसी वक्त हुई है कि उसको उस्तादों ने पीटा है। तो फिर वाकई में मदरसे वाले उस्ताद को जिसके जरिए उसको पीटा गया है और मदरसे के जो मोहतमिम साहब है उसको भी सजा होनी चाहिए, इसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को कोई बीमारी है कि बीमारी के कारण वो मरा है, वो बच्चा, उसकी मौत हुई है, देखिए फिर मदरसे के ऊपर कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये आजकल की मीडिया जो उंगली उठा रही है कि मदरसे के अंदर ये होता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोगों में से कम ये समझ लीजिए कि इस्लामिक एतबार से, इस्लामिक मतलब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उन 10 लोगों में से कम आपको 7 लोग मिलेंगे और 3 लोग इस्लाम की तारीफ करते हुए मिलेंगे। तो ये तो आवाम का सिस्टम है, समझ रहे हो। हर किसी की बात पर एतबार, हर किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल मीडिया वाले इन तमाम चीज़ों को उछालने की कोशिश करते हैं और ये अब आप जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें चलती रहती हैं। आप ये मीडिया वाले जो होते हैं ये तो खामखा लोगों को बदजन कर देते हैं। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ कि उसमें भाई साहब कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है मदरसे में बच्चे पढ़ाने का। आपका बच्चा पढ़ता है, एक लेडीज है उसकी भी बात मैं आपको सुनाऊंगा और एक भाई साहब और खड़े हुए हैं उसकी भी बात मैं आपको सुनाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर से एक बेहद सनसनीखेज और परेशान कर देने वाली खबर आ रही है, जहां पर एक मदरसे के अंदर पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। और नाम क्या है और आपका बच्चा इसी मदरसे में पढ़ता है? हाँ जी, अल्ताफ नाम है, अब्दुल समद बच्चे का नाम है। अच्छा। इसी में पढ़ता था। अच्छा, तो अभी उसका नाम आप लोगों ने कटवा दिया? हाँ बस ये मानो अब हम लाने के नहीं तो कट ही गया। हाँ, क्या किस वजह से जो यहाँ पर वारदात हुई, एक 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, उसके बाद डर दहशत है? डर दहशत है यहाँ, तो यहाँ कहीं और में भी डर दहशत रहेगी। क्योंकि अब बताओ इतना बुरा हादसा हुआ है ये कोई कहाँ तक जाएगी, सब जगह ये होगा तो और मदरसों में भी फर्क पड़ता है। तो सीधी सी बात है भाई, जो जिसने भी करा, बच्चे ने करा या मौलाना ने करा, किसी की भी साजिश हो, मतलब सच्चाई सामने आ जाए। कुल मिला के बात ये है। क्या मैडम आपका नाम क्या है और आपका बच्चा भी इसी मदरसे में? रुखसार। आपका बच्चा अभी क्या आप लोगों ने नाम यहाँ पर कटवा दिया, किस वजह से नाम वाम अभी कुछ नहीं कटवाया, पर अब आएगा नहीं हमारा बच्चा यहाँ। जब यहाँ पर ऐसा हो गया, आगे को हमारे बच्चे, मेरे भी एक ही बेटा, अगर आगे को हमारे बच्चों के साथ हो गया तो हम क्या करेंगे, ये बताओ। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा
तो इस भाई साहब ने, मीडिया वाले ने क्या कहा कि उस लेडीज से कि आपका बच्चा पढ़ता है? उसने कहा हाँ पढ़ता है। तो क्या ख्याल है आपका? तो उसने कहा नहीं, बच्चे तो मेरे हैं इसमें, लेकिन मैं उनको लेकर जाऊंगी, मुझे मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ाने हैं। दूसरी बात, तो इस भाई साहब से सवाल किया गया तो उसने भी यही बात कही थी कि मदरसे के अंदर खौफ है। तो इस भाई साहब से पूछा गया तो इस भाई साहब ने भी कहा कि मदरसे के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है, खौफ की घंटी बजी हुई है, तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से लोग बदजन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों ये हादसात होते रहते हैं और ये मदरसों के अंदर ही होते हैं। देखिए, जो चीज होनी है वो हो जाती है, लेकिन जहां पर लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि अगर बच्चे को वाकई में पीटा गया है, बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि अगर वाकई में बच्चे, इन लोगों की गलती है, बच्चे को पीटने में इनका ही हाथ है, तो इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हमारा धर्म है, रियायत होनी चाहिए। भाई हमारे उससे रियायत मत करो। हुकूमत के लिए चाहिए, हुकूमत हर किसी को अच्छी नजर से देखे, हुकूमत हर किसी को बिल्कुल इंसाफ की नजर से देखे। और इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद रहती है कि वो उम्मीद पूरी रहती है कि वो इंसाफ देता है, इंसाफ की बात करता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत से लोग मदरसों से बदजन हो रहे हैं। मदरसों से बदजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदरसों के अंदर एक अच्छी तालीम सिखाई जाती है, लोगों के अंदर भाईचारगी, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ों का दर्स मदरसों में दिया जाता है। मदरसों के अंदर कभी भी नफरत की बातें नहीं सिखाई जाती। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग आपको सवालों के जवाब मिलेंगे लोगों की ज़बानों से, तो आप उनसे बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लें उन बातों को, ठीक है? क्योंकि गोदी मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है, समझ रहे हो? वो लोग उछालते हैं हर बात को, जहां पर उनको शोशा मिल जाता है थोड़ा सा इस्लाम के खिलाफ, बस समझ लीजिए कि वो इस्लाम के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बदगुमान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक तो इसमें कोई पूरी साफ बात नहीं आई है कि मदरसे के बच्चों को पीटा गया है या मदरसे के बच्चे की बीमारी की वजह से मौत हुई है। तो अगर कोई ऐसी बात क्लियर आती है तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा उसको। आप उस वीडियो को देख लेना कि अगर वाकई मदरसे के बच्चे को पीटा गया है तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि मदरसे के अंदर किसी भी बच्चे को हाथ न लगाया जाए। प्यार, मोहब्बत, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें खौफ की तालीम नहीं है, ये खौफ का वक्त नहीं है, ये खौफ का वक्त नहीं है। ये शौक का वक्त है। बच्चे को जितना खौफ से आप अपने पास लाओगे वो बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो बच्चा और भी शैतान होगा। अगर बच्चे को आप शौक से लाओगे, उससे मोहब्बत की बातें करोगे, मोहब्बत से उस बच्चे को पढ़ाओगे, तो याद रखिए वो बच्चा आगे बढ़ेगा। ये वक्त ऐसा है, किसी को पीटने की जरूरत नहीं है। और मदरसे वाले अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मदरसे में बच्चों के लिए खिदमत कर रहे हैं, कुरान करीम की खिदमत कर रहे हैं, तो बच्चों को हाथ मत लगाइए, बच्चों को मत पीटिए, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत के साथ उनको पढ़ाइए, उनके साथ अच्छा मामला कीजिए। हालांकि असातिज़ इकराम का जो रवैया होता है, किरदार होता है बच्चों के साथ, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे असातिज़ इकराम जो हैं बच्चों को बुरी नज़र से देखते हैं। वो अपना बेटा समझकर डांटते भी हैं, वो अपना ही समझकर उनके साथ कार्रवाई करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को किसी भी किस्म की डांट डपट से ये तमाम चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से उनके लिए सबक दीजिए। आप लोगों से बस यही गुजारिश है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी तमाम बातें समझ में आई होंगी। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मैंने पहुंचा दी है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप इस वीडियो को और भी शेयर कर दें ताकि और लोग भी मदरसों से बदगुमान ना हो, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।